उस दिन शुरू हुआ, इसलिए राजकुमारी हमेशा खुशी से रहने लगी। पहला बच्चा बोलता है, लेडी क्लेयर ये किताब पढ़ो। दूसरा बोलता है, चलो फिर लुका छुपी खेलते हैं। क्लेरिस बोलती है, कोई लड़ाई नहीं करेगा, अब मेरी बारी है, अब लुका छुपी। कोई बोलता है, सभी लोग के पेरेंट्स यहाँ हैं। बच्चे थोड़े उतावले होते हैं, मम्मी। क्लेरिस बोलती है, ये जगह की स्थापना मेरी माँ ने की थी, जो मेरे पिता के बदले ये काउंटर बन गया। अनाथालय झुंगी झोपड़ी में जाने वाले बच्चे की संख्या का काम करना चाहती थी। इस तरह सब शुरू हुआ। उस सपने को पूरा करने से पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने ये संविधान संभाल लिया। ईमानदारी से कहूँ तो फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, लेकिन मैं उसके सपने को जाने नहीं दे सकता। मुझे अभी जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा घर में इंतजार कर रहा है। मेड बोलती है, लेडी क्लेरिस आपको परिवार से कोई लेने आया है। वो बोलती है, रात्रि गणना परिवार। क्लेरिस आज हम आपका जन्मदिन मनाने आए हैं। उसकी चचेरी बहन बोलती है, मैं हमेशा से तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा था बहन। चाची बोलती है, इसे जल्दी खा लो नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। क्लेरिस बोलती है, मेरा बर्थडे क्या आज मेरा जन्मदिन है? आज ही क्यों? उन्होंने पहले कभी मेरे साथ खाना नहीं खाया और कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। मेरी माँ के मर जाने के बाद मेरे चाचा और चाची मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ पर आते हैं और उसके बाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ। चाचा बोलता है, हमने आज एक मेहमान को बुलाया है, वो स्पेशल रॉयल एंडिंग है, प्लीज अंदर आइए। वो बोलता है, माफ करें, क्या ये शाही दूत है? क्या यह राजा का सिपाही नहीं है? वो बोलता है, मैं काउंट नॉटिंग की अंतिम वसीयत देने आया हूँ। क्या मेरी माँ की? लॉर्ड टैंक्स एंड की सारी संपत्ति वे उत्तराधिकारी नॉटिंग की उत्तराधिकारी को दी जाएगी। लेटिसिया शहर और उनके आसपास की सभी खानदाने सभी। वो क्या हो रहा है? मेरी माँ की संपत्ति? अभी क्यों? आज से लेडी क्लेयर्स एकदम यंग हो गई है और कानूनी रूप से वो उत्तराधिकारी के रूप में वो अपने विरासत की हकदार है। प्लीज इसे स्वीकार करिए। वो विरासत को बचा सकती है और फिर इसे पटरी पे ला सकती है। वो बोलती है, मैं अपने माँ के सपनों को बचाऊंगी। इसके चाचा बोलते हैं, क्लेयर मैं ये जिम्मेदारी संभालता आया हूँ और इसे मैं संभालूंगा और कागजात को तैयार करे ताकि मैं इसे संभाल सकूं। नहीं, ये मेरी माँ की वसीयत है। माफ करें, पहले हमें जरूरी कागजात को तैयार करना होगा। उसके बाद महल में वसीयत जमा करते समय पहले इसे जमा करने के लिए मैजिक शॉट का प्रयोग होता है। मेरा मानना है कि काउंट नॉटिंग ने वसीयत में इस्तेमाल करने वाले स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। चाचा बोलते हैं, वसीयत हमने इसके बारे में नहीं सुना है। क्लेरिस बोलती है, ये मेरे पास से मेरी माँ ने मुझे सौंपा है। फिर वो जाती है, उस बॉक्स को निकालती है, वो देखती है, बोलती है, वो चला गया कैसे? चाचा बोलता है, क्या आपने इसे खो दिया? आप एक भी चीज का हिसाब नहीं रख सकते, बेकार हमेशा की तरह। जाकर अभी ढूंढो। यदि आपने इसे नहीं ढूंढा तो आपके साथ क्या हो सकता है पता है ना? वो बोलती है, क्या? अगर तुम इस पर साइन कर देती हो तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। वैसे भी उन गंदी सी सुविधा या उन नालायक बच्चों की कुछ सिक्कों से ज्यादा है नहीं। क्लेरिस अपने मन में बोलती है, मैं हमेशा से जानता था कि वो ऐसे ही लोग हैं, लेकिन बस मैं एक पल के लिए स्वयं को आशा देता हूँ। आप सही कह रहे हैं, परिवार का धरोहर खोना मेरी ही गलती था। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा और इसे ढूंढूंगा। अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। चाचा बोलते हैं, क्या इस विरासत से तुम अपना कर्ज चुका पाओगी क्या? और आंटी आपके बेहद महंगे गहनों के बिल भी। यंग मैन बोलता है, आप बेख्याल करते हैं, मैं अब घर जा सकता हूँ। आखिरकार तुमने फिजूल चीजों पर कितना खर्च किया है? एल्डर रिंग एस्टेट के ड्यूक, आपका क्या मतलब है कि हम जादुई पत्थर वापस नहीं पा सकते? वो बोलता है, दरअसल इसे खरीदने वाला व्यक्ति वर्ल्डर्स का
का ड्यूकस है। क्लैरिस बोलती है मैं अंटेला का पीछा कर रही थी क्योंकि वो अजीब सी हरकतें कर रही थी और मैं बिल्कुल सही थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने बस थोड़े से खर्च के लिए किसी व्यापारी को बेच दिया। ड्यूक ऑफ वेल्डरिंग उस निर्दय ड्यूकस से उसे वापस पाने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे इसे वापस लाना होगा। अगर गाइस ये वीडियो आपको चाहिए तो ओनली यस लिखिएगा, यस। गाइस जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। ड्यूक वेल्डरिंग एक्ट में माफी मांगना चाहता हूँ, जैसा कि उम्मीद थी उन्होंने जादुई पत्थर लौटाने से इनकार कर दिया। वो बोलती है कम से कम हमें इस पर चर्चा करने की अनुमति तो दीजिए, इस जाए मैं तुम्हें बाहर तक देख लूंगा। क्लैरिस मन में बोलती है मुझे पता था कि इसे वापस पाना बहुत मुश्किल होगा, मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा, लेकिन फिर भी एस्टेट में अजीब सी शांति महसूस होती है। मैंने एक भी नौकर नहीं देखा, कुछ ठीक नहीं है। फिर उसे कुछ सुनाई देता है और आगे बढ़ती है और बोलती है ये कैसा आवाज है, एक बच्चे की रोने की आवाज, और ये साप्ती जादुई शक्तियाँ, यह बुरा है, कुछ हो रहा है। वेल्डरिंग का घर यदि उन्हें जीतना हो तो वो एक बच्चे को भी मोहर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई बोलता है रुको तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये कमरा क्या है, एक बच्चा, यह हमारे परिवार की विरासत जादू पत्थर यहाँ क्यों है? कोई बोलता है आप कौन हैं? मैं मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रहा था, मुझे मत बताओ। संपत्ति का मालिक खूनखाया ड्यूकस है। एक खटखटाहट, क्या बच्चा अब रो नहीं रहा? आप कौन हैं? मेरे नाम क्लैरिस है, मैं एक विषय पर आपसे बात करने आई हूँ, लेकिन फिर मुझे अचानक जादू एक बड़ा उभार महसूस हुआ। आपने उसका रोना कैसे बंद किया? उसने रोना कब बंद किया और मेरे हाथ कैसे पकड़ लिए? शायद वो रोते रोते सो गई। मेरे साथ आओ हम बात करते हैं। वो बोलती हाँ समझ गई। रुको जरा सोचो, वो भव्य जादू जो मैंने अभी महसूस किया था वो अब गायब हो गया। वो बच्चा बोलता हाँ मैंने उसे अडॉप्ट किया है, वो मेरा सन है, उसका बेटा। सच में? मैंने आने से पहले खोजबीन की थी। ड्यूक वेल्डिंग वो सिंगल माने जाते हैं। मैं ड्यूकस के बारे में हर बुरी अफवाहें पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर वो उस बच्चे का किसी काम के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, फिर वो बच्चा फिर से रोने लगता है। फिर उसके फादर झुंझुना देते हैं, लेकिन वो झुंझुना उसका मुंह पे फेंक देती है। क्लैरिस बोलती है लगता है कि ये बच्चा उस पर भरोसा नहीं करता, उसे पकड़ने में मेरा क्या ख्याल है? ठीक है ठीक है, क्या ऐसे पकड़ो? नहीं जरा रुको, ऐसे मत पकड़ो, ऐसे करो। ड्यूक बोलता है आप बहुत कुछ जानते हैं। हाँ वो मेरी उंगली पकड़ते हुए वो कितनी प्यारी लगती है। मैं बच्चे को देखभाल करने के लिए एक नैनी चाहता हूँ, इसलिए इससे काम हो जाएगा, वो जल्दी ही शांत हो जाएगी। ये सप्ती जादू ये पहले जैसा ही है, लेकिन यह कहाँ से आ रहा है? मुझे मत बताओ। क्या यह बच्चा इस जादू का स्रोत है? जादू एक ऐसा शक्ति है जो व्यक्ति के शरीर में जन्म से ही होता है, और जब ये शक्ति सूख जाती है तो शरीर मर जाता है। आपकी प्लीज इसे डर पर बच्चा, उसे पूर्ण शांत करने का प्रयास करें। जब वो रोता है तो जादू छोड़ता है, लेकिन इससे पहले तो आप इसे रोकने में कामयाब रहें। वो बोलती है भले ही आप ऐसा कहें, प्लीज उसे ऐसे ही मेरे हाथों में मत दीजिए। इतना जबरदस्त जादू इतना जारी रखना खतरनाक होता है। मेरे पास कोई जादू शक्ति नहीं है, लेकिन कम से कम मैं इसे शांत करने की कोशिश कर सकती हूँ। अब सब ठीक है, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। ओ ये सच में काम किया। ओ ये क्या था? मेरे दिल अचानक इस दर पर। उसके पास जाने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। 3 महीने। मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि आप में सचमुच उसे शांत करने की क्षमता है। इस दर से तो समय बहुत कम होता जाएगा। 3 महीने इसकी देखभाल करो, उसे बचाने का रास्ता मैं कोई ढूंढ लूंगा। वो तो अगर मुझे याद है तो आप यह जादुई पत्थर के बारे में पूछने के लिए आए थे, जिसे हमने खरीद लिया था, सही है?
मैं इसे भुगतान में रूप में शेष करूंगी। ये पत्थर उस बच्चे को बचाने के लिए खरीदा गया था, तो इसलिए उस समय मैं एक अनुबंधन तैयार करूंगा, फिर इस बारे में बात करेंगे। क्लेयर मन में बोलती है, अगर मैं उसे शांत कर सकूं तब इस बच्चे को जिंदा रहने का मौका मिल सकता है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कर सकती हूँ। मैं उसे यूं ही मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। समझ गया, मैं आपका अनुबंधन स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्लीज मेरी माँ की सुविधा की रक्षा करें और वहाँ पे रहने वाले बच्चे की सबकी मदद करें। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ। खैर, थैंक यू। फिर मैं दस्तावेज तैयार करता हूँ, आप उस पे सिग्नेचर करें। पीला बाल वाला आदमी बोलता है, यही मौका है, क्यों ना उसे शादी करने के लिए कहें और ड्यूकस बना दे। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, इसे रिजेक्ट कर दिया जाए। क्लेरिस बोलती है, मैं अभी उस चीजों के बारे में नहीं सोचती हूँ। फिर बच्ची उसका कपड़ा पकड़ लेती है और बोलती है, मम्मी। अब चौंक जाता है, क्या मम्मी? क्लेरिस बोलती है, क्या मैं मम्मी? गाइस, आगे की वीडियो चाहिए तो सबको यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। क्लेरिस बोलती है, ओ तुम बहुत बातूनी हो। वो बोलता है, मैंने पहली बार सुना है। मैं क्या ऐसा है? लेकिन बच्चे अक्सर बकवास करते हैं, इसका शायद कोई विशेष मतलब नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मेरा गोद लिया बच्चा मूर्ख है? बटलर बोलता है, मेरी दखलबाजी के लिए मुझे माफ करे। अभी कुछ समय, क्या थोड़ी देर पहले एथन ने आप पर जादू का प्रयोग नहीं किया था? क्लेरिस बोलती है, क्या जादू? वो बोलता है, एथोर की माँ जादू का प्रयोग करती थी, तो मैंने सोचा कि शायद इसी वजह से कुछ भ्रम हुआ होगा। क्लेरिस बोलती है, मैं जादू का प्रयोग नहीं कर सकता। हालांकि मैजिक को यूज करने के लिए बहुत कठिनाई होती है और पूरे राज्य में केवल गिने चुने लोग ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, और मेरे जैसा इंसान इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ड्यूक बोलता है, क्या तुम जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो फिर मुझे जांच करनी होगी कि जब तुमने थिरोथ को शांत किया था, वो किसी तरह की जादू प्रक्रिया थी, और मुझे कुछ समय के लिए आपका सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि हम कुछ परीक्षण कर सके। बिल्कुल। बटलर बोलता है, ये लॉर्ड थेरस का कमरा है। उसकी नियुक्त नर्स उनके जादू के संपर्क में आने से बीमारी हो सकती है। जब तक लॉर्ड एल्टन, जिसमें कुछ हद तक प्रतिक्रिया की क्षमता थी, ये उनकी देखभाल करते थे, और ऐसा लगता है कि आप भी लॉर्ड एथर के जादू में अप्रभावित हो सकते हैं। लेडी क्लेरिस, हमें इस पे गौर करना होगा। जाहिर है, हवेली में इतने कर्मचारी होने का कारण लॉर्ड एथर का जादू प्रभाव से बचना था, लेकिन मैंने सुना है कि अब लोग धीरे धीरे वापस लौट जाएंगे। तो ये सही है, मुझे टेक केयर के बच्चे को एक पत्र लिखना है, सभी बच्चे को। मुझे अचानक चल जाने के लिए बहुत खेद है, लेकिन सुविधा के बारे में चिंता मत करो। महामहिम ने वादा किया, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा मैं आपकी रक्षा करूंगा। वाव, एक असली सिपाही, कितना शानदार। मुझे यकीन है कि हर कोई हैरान था। ओ, आप तैयार हैं? मैं आपको कपड़े बदलने के लिए लेके जाऊंगा। लेकिन हमें किसी को जाते हुए दिखाया जाता है जो चुपके से जाता है। लॉर्ड एथन, आपको इंतजार कराने के लिए मुझे माफ करें। एरिक बोलता है, आप कौन हैं? हे, तुम रुको, आप लॉर्ड एथन को कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई रास्ता नहीं है। क्या ये बच्चा सच में जादू खत्म हो गया? फिर वो दोनों गिरने लगते हैं। वो बोलती है, सावधान रहो तुम दोनों, बस थोड़ा देर और रुको, नहीं मत गिरो। फिर वो जादू का इस्तेमाल करता है, तीनों नीचे आ जाते हैं। क्या जादू एक क्षण के लिए गायब हो गया था? हालांकि यही कारण था। तुम ठीक हो? क्या आपको कहीं चोट नहीं लगी है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है, लेकिन फिर भी आपको कभी भी अंदर चढ़ने के बाद दूसरे मंजिल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बहुत खतरनाक होता है, समझा? मैं बस उसे देखभाल करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर वो बच्ची रोने लगती है। अरे, वो तो रोने लगी। ओ, मुझे दो। एरिक बोलता है, हमारे यहाँ बहुत सारे देखभाल करने के लिए आए, फिर भी वो चले गए।
और हर बार एथन की हालत और खराब हो जाती और आप कोई अलग नहीं होंगे। क्लेरिस बोलती है क्या वो लॉर्ड एथन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है? बटलर बोलता है लॉर्ड एरिक और लॉर्ड कैथन। मैंने एक तेज आवाज सुनी और चार्ज करने आ गया और मुझे बहुत राहत मिली कि आप दोनों सुरक्षित हैं। ऐसा लगा कि मेरा दिल रुक गया है। क्लेरिस बोलती है मुझे बहुत खेद है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें चोट नहीं लगी है पर उसके हाथ से खून निकल रहा था। चिंता मत करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। केयर बच्चे के लिए धन्यवाद। इस तरह का खरोच आना आम बात है और ये सच है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही छोटे छोटे जख्म बहुत बड़े घाव दे सकते हैं। मैंने ये किताबों में पढ़ा था। फिर वो उसे हील करने लगता है और बोलता है पहले घाव को साफ करना पड़ता है, फिर उसे दबा कर रखना पड़ता है कि उससे खून ना निकले। कैथन बोलती है क्या ये जादू जानता है? उन्होंने ये नहीं कहा था कि लॉर्ड कैथन की माँ एक जादूगर थी? तो ये बच्चा सच में गार्ड्यूकस का है, लेकिन वो बहुत क्यूट है। आप इतने छोटे हैं लेकिन आप पहले से ही इस जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। केवल छोटे बच्चे ही कर सकते हैं। मैं माँ की तरह नहीं हूँ। लेकिन वो शर्मा के वहाँ से भाग जाता। अरे वो तो भाग गया। बटलर बोलता है काफी समय हो गया है तब मैंने लॉर्ड एरिक को ऐसा चेहरा बनाते देखा। क्या वो लॉर्ड एथन का भाई है? हम सच में आप दोनों को मिलाने की योजना बना रहे थे जब कल एरिक कल वापस आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही आ गया और मेरे पास कुछ समझाने के लिए समय भी नहीं था। वो बोलती है वो सच में अपने छोटे भाई की परवाह करता होगा। जब बात परिवार की आती है तो लॉर्ड एरिक बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हैं। अगर हो सके तो मैं भी उनके साथ रहना चाहूंगी, लेकिन वो पूरे समय मुझे घूर रहा था। क्या वो करीब नहीं आ गया है? अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी तो वो भाग जाएगा। ठीक है लॉर्ड कैथन, अब भोजन का समय हो गया है। फिर उसे खाना खिलाती है। बोलती है हमारे पास गाजर है। एरिक उसे खा लेता है। क्लेरिस बोलती है आप क्या कर रहे हैं? वो परीक्षण था। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो सबको यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं।